Hello friends, you are watching the Mind TradeX YouTube channel. If you want to learn trading in a simple yet advanced way, then make sure to subscribe and don't forget to hit the bell icon. आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो काइंडली कोई एक बंदा मुझे ये बता दे कि आवाज आ रही है और साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर जी, आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, मोस्टली इस कोर्स में हम मोस्टली फोकस करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग को, उसके साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। मोस्टली हमारा फोकस होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, लेकिन जो स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होगा और एल्गोरिथमिकल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होगा, तो ये स्ट्रेटजीज आप चाहे क्रिप्टो में यूज करें, फॉरेक्स में यूज करें या स्टॉक मार्केट में यूज करें, ये तीनों वहां पे यूज होंगी। हम इस क्लास में रिटेल ट्रेडिंग को बिल्कुल टच करेंगे और नाउ वरिंदर एंड काका प्लीज अपने माइक नोट कर दें। ओके, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट रहेगा रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। आप में से अक्सर लोग यहाँ पहले ट्रेडिंग कर चुके होंगे और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो न्यू हैं। तो हमारा ये कोर्स या हमारी ये क्लासेस बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से स्टार्ट होंगे। अगर आप लोगों को कुछ बेसिक आइडियाज है तो काइंडली आपने पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, क्योंकि हमारी इस क्लास में अगर 50% इंटरमीडिएट टाइप स्टूडेंट्स हैं तो 50% बिगिनर्स भी हैं कि जिनको इस मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और साथ साथ में ये है कि काइंडली अपना चैटिंग से दूर रहें, चैटिंग ना करें, ठीक है। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो साथ में रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे ही क्लास खत्म होगी आफ्टर 10 मिनट्स वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द डिस्कॉर्ड एंड एवरीबॉडी इज देयर ऑन द डिस्कॉर्ड। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं है वो काइंडली अपना जो डिस्कॉर्ड की आईडी है वो मुझे शेयर कर दे, मैं उसे शामिल कर दूंगा। एंड वाजिद मुख्तार एंड अदर्स प्लीज स्क्रीन पे लाइनें लगाने से गुरेज करें, ठीक है। ओके, तो इसमें अपने लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, क्योंकि हमारी जो इनिशियल 3, 4 और 5 क्लासेस जो होंगी वो टोटली बेसिक पे होंगी कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ सके। और कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक 5 क्लासेस पिछले सेशन की मिल चुकी हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका होगा, ठीक है। उसके साथ मैं और चीजें भी इसमें ऐड अप करूंगा, मिक्स अप करूंगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है, आप लोगों को मजीद ये समझ आ सके, ठीक है। तो हमारी पहली जो 5 क्लासेस होंगी वो बेसिक होंगी, देन हमारी 5 क्लासेस के बाद हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होंगी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटजी स्टार्ट होंगी। और दूसरी बात, हमारा यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे क्लासेस अटेंड करेंगे और देन उसके बाद नहीं। मैंने आई थिंक सबको जिसकी मेरे साथ फोन कॉल पे बात हो चुकी है तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि काइंडली क्लास के बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स आपने इस पे वर्क करना है। मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर कोई बंदा, कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हार्ड वर्क करेगा, इसको टाइम देगा, तो वो उसका अपना फायदा है, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं। अगर कोई टाइम नहीं देगा तो ये उसका अपना लॉस है, मेरा उसमें कोई नुकसान या लॉस नहीं होगा। तो काइंडली क्लास के बाद जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उनको थोड़ा सा टाइम देंगे, और जो स्ट्रेटजीज, जो रास्ते, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उनको अगर आप फॉलो करेंगे एग्जैक्टली तो आपको उसके रिजल्ट बहुत बेटर होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे अपनी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन आप लोगों से बहुत डिफरेंट है। और मैं न सिर्फ आपको एजुकेशन, इसमें सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूं, बल्कि मैं इसमें आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्टडीज होपफुली आप लोगों को आइडियाज होंगे, कुछ आप लोगों ने सीखी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें अपना एक्सपीरियंस भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं। और दूसरी एक और चीज, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी ये ना हो, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हमारी आएंगी साथ में आगे कि जो मैं सिखाऊंगा और देखने में वो बहुत इजी लग रही होंगी,
क्योंकि ये लास्ट सेशन में, उससे पिछले सेशन में ये चीजें हम फेस कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि लास्ट सेशन में ऐसे हुआ कि हमारी 7th और 8th क्लास चल रही थी और उसमें मैंने एक स्ट्रेटजी सिखाई थी, ठीक है। वो स्ट्रेटजी हमारी 7th क्लास से लेके आई थिंक 14th क्लास तक वो ही स्ट्रेटजी पे हम डिस्कस करते रहे, क्योंकि वो मदर ऑफ स्ट्रेटजीज है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में। तो उसे एक क्लास में कवर करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर 7th क्लास में मैं उसकी कोई एक टॉपिक बता रहा हूँ तो 8th क्लास में दूसरा, 9th क्लास में तीसरा, ठीक है। एक दो काइंडली जिनका डेल लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि 3rd क्लास तक मैं टाइम देता हूँ। 3rd क्लास के बाद जिसका माइक ऑन होगा तो वो 2-3 क्लासों के लिए मिस हो जाएगा, वो क्लास अटेंड नहीं कर सकेगी। तो फर्स्ट क्लास है, थोड़ी केयर करें, मोमेंटम टूट जाता है, ठीक है। ओके, उज़ैर अज़ीम आप भी अपना माइक क्लोज रखें। जी सर। तो जस्ट ये बात आपको बताने का मकसद यही है कि मैंने 7th क्लास में ये लास्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत कहानियां हैं जो आहिस्ते आहिस्ते आप लोग सुनते रहेंगे मुझसे। तो उसमें एक स्टूडेंट ने ये किया कि मैंने जैसी स्ट्रेटजी सिखाई है 7th, वो मदर ऑफ स्ट्रेटजी है, उसके लिए तकरीबन 5 to 6 सेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसने इसको इतना आसान समझा और उस बहादुर इंसान ने जैसी क्लास खत्म हुई उसने देखा ये तो हलवा है या ये तो स्वीट है, ठीक है। उसने खा ली और देन ये है कि 2-3 घंटे बाद उसने मुझे कॉल की कि उसने क्या किया $1000 के साथ, क्योंकि उसके पास शायद पैसे थे ज्यादा डॉलर से, उसने $1000 से ट्रेड ओपन की। अभी उस स्ट्रेटजी की मैंने जस्ट फर्स्ट सेशन था, जस्ट उसको 10% चीजें मैंने बताई थी, 90% रहती थी। और उसने फ्यूचर ट्रेड ओपन की, आई थिंक 50x 60x, आई डोंट नो, इतनी लेवरेज लगाई और 1-2 घंटे में अपना अकाउंट उसका बिल्कुल वॉश आउट हुआ। और मुझे कॉल करके रोने लग गया कि मेरा तो अकाउंट वॉश हो गया, अपनी स्ट्रेटजी सिखाई है। तो मैंने पहली बात तो ये की कि उसको उसी टाइम अपने सेशन से किक आउट किया, उसको ब्लॉक किया। कि क्यों मैं ये चीजें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, मैं अपनी किसी वीडियोस में कभी मैंने लालच वाली चीज किसी को नहीं दिखाई कि हाँ ये सच बात है, ये ठीक है कि इस मार्केट में पैसा है, लेकिन यही बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर इस मार्केट में पैसा है तो इस मार्केट को रन करने वाले भी कोई लोग हैं, ठीक है। अभी जो भी बड़ी चीजें होती हैं या जिसमें ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उस चीज के पीछे लाजमी बड़ी वेल्स, बड़े क्रोकोडाइल्स, बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। हम लोग क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप लोग क्यों सीखने के लिए आए हैं, या मैंने क्यों सीखी है, या मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस मार्केट से पैसा बना सकें, अपना कैरियर बना सकें, हम अपनी डेली इनकम इससे ले सकें, ठीक है। हमारी नजर इस मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, हमारी जो आई साइट्स हैं उसके ऊपर है। लेकिन जिन लोगों ने इसमें पैसा रखा हुआ है उनकी नजर उन्होंने वैसे नहीं रख दिया कि ठीक है ये हमने ये सामने डॉलर्स रख दिए। जिस तरह अभी आजकल जो क्रिप्टो मार्केट है, ये इसमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 समथिंग 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स अगर पड़े हुए हैं, उन्होंने वैसे ही नहीं रख दिए, ठीक है। उन्होंने इसीलिए रखा है कि लोग जब यहाँ से उठाने आएंगे तो हम उनसे पैसा छीन सकें। अगर हमारी नजर उनके पैसे पे है तो उनकी नजर भी हमारे डॉलर्स पे है कि जो हम डिपॉजिट करते हैं अपनी बाइनांस में या किसी और एक्सचेंज में, ठीक है। तो उनकी नजर भी हमारी तरफ रहती है। तो ये फिर जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो ट्रेड एक कंपटीशन होता है, एक मुकाबला होता है। हम रिंग में, जिस तरह रेसलिंग में रिंग में उतर जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह हमारा मुकाबला होता है वो जो दूसरे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं, उनके साथ। अगर वो प्रोफेशनल हुए, वो तगड़े हुए, तो वो हमारा पैसा छीन के ले जाएंगे। अगर हम तगड़े हुए, हमको कुछ स्ट्रेटजीज आ गई, तो हम उनसे पैसा छीन के लेके आएंगे। लेकिन हमारे लिए ये आसान है, हमारे लिए ये आसान है कि हम सीख के उनका पैसा छीन के ले आए। क्यों? उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहाँ से $500 लेके जा रहा है या $1000 लेके जा रहा है। लेकिन उनका भी कहना है ना कि अगर कुछ हमसे पैसा छीन के लेके जा रहा है तो उस बंदे में उसकी कुछ ना कुछ औकात होनी चाहिए। औकात होने का मतलब ये उसकी कुछ लर्निंग होनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। हमें भी मतलब कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले अच्छी तरह से लर्निंग करनी है, बिल्कुल अपने माइंड में लालच लेके नहीं आनी। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं,
ये सिर्फ एक चीज पे बनी हुई है, लालच। जो इंसान लालच करता है उसका पैसा 100% चला जाता है। और जिसने अपने इमोशंस पे, अपनी ग्रीड पे, अपने लालच पे कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, वो वहां से पैसा कमा लेता है। अगर अभी शायद मेरी वीडियोस में आप लोग सुनते होंगे या सुनी होगी, और आप लोग खुद भी अगर कूल माइंड के साथ, ठंडे दिमाग के साथ ये बात सोची कि $1000 से $2000 बनाने एक टाइम पे मुश्किल है, लेकिन 1000 से $10, $20, $50 बनाने आसान है। तो हमने अपना प्रोफेशनल माइंडसेट बनाना है और इसको लेके चलना है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद चले मैं अभी टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो क्या है, बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे जिनको सेशंस मिले थे, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50% ऐसे जिनको सेशन नहीं मिल सके, वो सेशन अटेंड नहीं कर सके, ठीक है। तो क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। एक डिजिटल करेंसी, एक सतोशी नाकामोटो, एक जापानीज आप कह लें उसे, उसने स्टार्ट किया कि हम एक ऐसी करेंसी बनाते हैं कि जो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज का मीन क्या है कि उस पे किसी अथॉरिटी का, किसी गवर्नमेंट का, किसी बैंक का कोई कंट्रोल ना हो। वो किस तरह से, अभी जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आप किसी को किसी भी कंट्री में यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, तो ना आपको किसी से परमिशन की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, और ना कोई आपसे पूछेगा कितनी, चाहे आप 1 बिलियन यूएसडीटी किसी को ट्रांसफर कर दो तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो समझ आ जाती है कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया कि जो सेंट्रलाइज करेंसी है, जो हमारे पास जो आम जो कैश करेंसी यूज हो रही है, डॉलर्स है, दरम्स हैं, पाउंड्स हैं, यूरोज हैं, रुपीज हैं, ये टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इनके ऊपर, और गवर्नमेंट इनको अथॉरिटीज वॉच कर रही हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये मार्केट बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि हर इंसान इंडिपेंडेंटली इस पे अपनी करेंसी अपने पास रख सके और किसी और का इस पे कंट्रोल ना हो। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये सिर्फ एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या है कि वी कांट टच इट, कैश फॉर्म में नहीं होती, हम इसे छू नहीं सकते, हमारे पास कोई, ठीक है। जस्ट हमारे जो डिजिटल फॉर्म में हमको नजर आएगी, अगर हमारे बाइनांस में पड़ी हुई है या किसी और एक्सचेंज में है या किसी वैलेट में है, तो हमें जस्ट डिजिट्स नजर आएंगे, इसकी कोई हमें कोई शेप वगैरह नजर नहीं आएगी। डिफरेंस सिर्फ यही है कि दूसरी जो करेंसीज हैं उनको हम टच कर सकते हैं, हम विदड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली विदड्रॉ नहीं कर सकते। विदड्रॉ उस सूरत में कर सकते हैं कि हम अपनी यूएसडी किसी को सेल कर दें या किसी के साथ हम कन्वर्ट कर दें, तो हम उसके बदले, उसके अगेंस्ट हम क्या ले सकते हैं, डॉलर, पाउंड या दिरहम वगैरह ले सकते हैं। देन ये होगी क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग डिफरेंट चीज है, क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट चीज है। क्रिप्टो करेंसी क्या होगी, जस्ट करेंसी है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पाउंड, दिरहम, यूरो, ये वो चीजें हैं, इसी तरह हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोल है, कार्डानो है, बहुत सारे हजारों कॉइन्स ऐसे लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, करेंसी, और हर करेंसी की अपनी अपनी एक वैल्यू है। अभी जिस तरह हमारे मेरे पास ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, GL, गाल यूएसडीटी, मीन GL, ठीक है। जो भी इसका नाम है, गाल है या GL, आप जो भी पढ़े कोई इशू नहीं, कोई गुनाह नहीं है इस पे, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है अभी इस टाइम अगर हम देखें तो क्या चल रही है, 4.62 या हाँ 4.626 समथिंग जो भी चल रही है अभी इस टाइम यहाँ पे। तो इसकी ये प्राइस है, क्या है ये 4.625 क्या है, डॉलर्स में प्राइस जो हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन होता है जिसको हम बोलते हैं, आप सब लोगों ने यूज किया होगा, सब ने नहीं, कुछ ने यूज किया होगा, कुछ ने यूज नहीं किया होगा, यूएसडीटी। यूएसडीटी का हम वैसे इसको यूएसडीटी क्या देते हैं, इसका जो असल नाम है वो है टीथर, ठीक है। टीथर, इसको इसको जो नाम हम यूज करते हैं वो है, कहाँ चला गया ये, टीथर, ठीक है। यूएसडीटी का ये एक स्टेबल कॉइन है,
और इसकी प्राइस ऑलवेज हमेशा $1 रहती है, ठीक है। $1 से कभी चेंज नहीं होती, ओके, कभी समटाइम 0.9998 या 1.0001 समथिंग ऐसा हो जाता है, और वो भी $1 रहता है, उससे कुछ फर्क वगैरह नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया कि हम जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है उसको मेजर कर सकें। अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि GAL की जो वैल्यू है वो इस टाइम 4.642 है, ठीक है। या बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन की जो प्राइस है फॉर एग्जांपल हमारे पास कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर 60,000 चल रही है, तो 60,000 क्या है, 60,000 टीथर है या $60,000, क्योंकि ये जो टीथर है ये ऑलवेज $1 रहता है, ठीक है। स्टेबल कॉइन, इसकी प्राइस कभी चेंज नहीं होती। आप लोगों को अच्छी तरह इसका आइडिया, बहुत लोगों को इसका आइडिया होगा, ठीक है। देन ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर होगी। देन उसके बाद छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे आज डिस्कस वगैरह करूंगा कि आप लोगों की जो माइंड सेट है वो हो जाए, क्योंकि ये बेसिक काइंडली अपने जो माइक्स हैं क्लोज रखा करें, सब सारा मोमेंटम टूट जाता है और बातें भी भूल जाती हैं कि क्या बात हो रही है, क्योंकि अभी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में मुझे 1-1.5 घंटा उसमें बोलते हुए हो चुका है, और रमजान में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो काइंडली केयर करें, ओके। देन उसके बाद हमारे पास अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात की जाए तो उसमें दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। ये छोटी छोटी चीजें, ये टाइम के साथ आपको वैसे भी कुछ लोगों को पता ही होंगी और कुछ को समझ आ जाएगी कि ये क्या होती है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा मैं इनको डिस्कस करूंगा क्योंकि इतनी मैटर नहीं रखती। अक्सर लोग मुझसे हाँ पूछते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लास में इस टाइम मौजूद भी होंगे कि जो ये कहते हैं कि सर क्या आप हमें बाइनांस ट्रेडिंग सिखाएंगे। तो पहले बाइनांस ट्रेडिंग को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बाइनांस ट्रेडिंग क्या होती है? बाइनांस एक्चुअली कोई ट्रेडिंग मार्केट नहीं है, ठीक है। बाइनांस सिर्फ क्या है, एक एक्सचेंज है, एक मीडियम है, एक वास्ता है, ठीक है, कि जिसके जरिए हम अपनी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आपने शायद मेरी वीडियो में भी देखा होगा कि बाइनांस क्या है, कि आपके पास ये एक कुछ पोर्टफोलियो है, कुछ डॉलर्स हैं, ये एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। अभी आप तो USA नहीं जा सकते क्रिप्टो मार्केट के हेडक्वार्टर में, या फॉरेक्स के, या स्टॉक मार्केट जो भी शेयर मार्केट है, या वॉलमार्ट है, जो भी है, ठीक है। आप तो वहां पे नहीं जा सकते, आपको वीजा लेना पड़ेगा, प्लेन का टिकट लेना पड़ेगा, फिर जाके उसके ऑफिस में जाना हो। बाइनांस ने क्या किया, आपका काम आसान कर दिया। आप बाइनांस को ऑर्डर करते हो कि हमारे ये डॉलर्स उठाओ जो अभी प्राइस चल रही है, ठीक है, मार्केट वैल्यू चल रही है या लिमिट वैल्यू पे मैंने बाइंग करी, जो भी है, आप जाओ उसको बाई कर लो, ठीक है। किसी एक प्राइस पे, अगर उसकी प्राइस, हम बिटकॉइन की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $100, तो इसको बाई कर लो। बाइनांस क्या करती है, आपका ऑर्डर लेके जाती है और बिटकॉइन को $100 पे बाइंग कर लेती। देन प्राइस क्या होती है, ऊपर जाती है, ठीक है। बाइनांस खुद से कुछ भी नहीं करती, ठीक है। प्राइस ऊपर चली गई, 110 पे चली गई, आप बाइनांस ने आपको अपना जो पोर्टल है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, वो दे दिया है, वो आपकी एक्सेस है उसके ऊपर। तो बाइनांस को आप ऑर्डर करते हो कि ठीक है 110 पे प्राइस चली गई है, मैं ये चाहता हूं, मैं अपना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, इसको क्लोज कर दो। तो बाइनांस जस्ट क्या करती है, उस ऑर्डर को क्लोज कर देती है, और जो आपका इन्वेस्टमेंट थी $100 प्लस $10 प्रॉफिट, आपको $110 दे देती है, आपको वॉलेट में डाल देती है कि आप इसको विड्रॉ करो या नेक्स्ट टाइम यूज करो। तो बाइनांस का सिर्फ ये मकसद है, बाइनांस कोई भी मार्केट नहीं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊं कि हमारी सोसाइटी में 90% लोगों को कह लें कि जिनको आइडिया नहीं होता, तो क्या करते हैं गलतियां कि वो बाइनांस डाउनलोड कर लेते हैं और समझते हैं कि बस यही ट्रेडिंग मार्केट। तो बाइनांस जस्ट क्या है, एक एक्सचेंज है। हम बाइनांस को छोड़ दें, हम बाइनांस को छोड़ के हम OKX यूज कर लें, MEXC यूज कर लें, बाईबिट यूज कर लें, बिटगेट यूज कर लें, ऐसी कितनी, मैं अगर आपको यहाँ पे अगर बता सकूं तो हमारे पास कितनी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। हाँ सब खैर, बाइनांस तो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है, बाइनांस। देन हम कॉइनबेस भी यूज कर सकते हैं, बाईबिट यूज कर सकते हैं, बाइनांस सबसे बड़ी है।
सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसी में हो रही है। आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं 24 आवर में, आई थिंक $26 बिलियन या इससे भी ज्यादा होगा। हाँ, $26 बिलियन, सिर्फ 24 आवर्स में $26 बिलियन का जो ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है, इस टाइम पे। और कॉइन बेस $3 बिलियन, बाईबिट, OKX, अपबिट है, कराकेन है, क्यूकॉइन है, गेट IO है, HTX है, बिटफिनिक्स है, मैक्सी है, बिटगेट है, बिटस्टैम्प है, crypto.com है। मतलब ऐसी बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हैं। आप देख लें कितनी यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी फर्स्ट पेज पे तो आपको 60 शो हो रही हैं। तो अगर मैं शो मोर करूं तो आप बाइनास को छोड़ के हजारों ऐसी एक्सचेंजेस हैं आप जिन पे जा सकते हो, ठीक है। बाकी खैर बाकियों पे नहीं जाना, क्योंकि बाकी इस टाइम पे काम नहीं कर रहे। तो जिन पे काम करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी यही है कि जो इस टाइम पे ज्यादा यूज हो रही है बाइनास, खैर 99% बाइनास यूज हो रही है, ठीक है। जिस तरह अभी अगर मैं बात करूं, हमारे पास अब तो खैर मैं अगर दुबई में रहता हूँ तो एमिरेट्स एयरलाइन वर्ल्ड वाइड मोस्टली यूज हो रही है, या अमेरिकन एयरलाइन मोस्टली यूज हो रही है। उसके बदले जो हमारी पाकिस्तान की अगर देख लें, PI है, ये एयर ब्लू कम यूज हो रही है, छोटे रूट्स के लिए यूज हो रही है। तो एग्जैक्टली इसी तरह है, ठीक है, क्योंकि बाइनास का नेटवर्क अच्छा है, इनकी एडवर्टीजमेंट अच्छी है, इसमें ज्यादा कॉइन्स लिस्टेड हैं, तो इजी टू यूज है। इस वजह से बाइनास ज्यादा यूज होती है, ठीक है। देन और ट्रस्टेबल है काफी टाइम से। आई थिंक इसके अभी 7 to 8 ईयर्स होने होने वाले हैं, और बाकी उसके बाद स्टार्ट हुई है। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। खैर इन पे भी ट्रेडिंग उसी तरह होती है जिस तरह बाइनास पे होती है, ठीक है। देन ओके, बाइनास की आपको समझ आ गई होगी। बाइनास से बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। बाइनास चाहे हम बाइनास यूज करें या ना करें, हमारे लिए कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन हम असल जो मार्केट्स हैं वो कौन सी मार्केट है, मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग मार्केट, जो मेजर ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो इन तीनों मार्केट्स में प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। क्रिप्टो, खैर क्रिप्टो न्यू मार्केट है, इतनी पुरानी मार्केट नहीं है, लेकिन फॉरेक्स एंड देन स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये असल में एग्जैक्टली जो रियल मार्केट्स हैं वो ये तीनों मार्केट्स हैं, ठीक है। क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में हमारे पास होते हैं कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स, कॉइन मतलब कॉइन्स, अगर बात की जाए कॉइन्स का उर्दू या हिंदी में अगर मतलब लिया जाए, तो इसमें कॉइन्स का जो मीनिंग होता है वो होता है सिक्का, ठीक है। जिस तरह वो हर हर उर्दू में मैं लिखने लग गया। अच्छा, किस तरह, जिस तरह आपके पास छोटे कॉइन्स होते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह यूज होता है, ₹1 का कॉइन है, ये ₹2 का कॉइन है। दुबई में जो लोग यहाँ पे बैठे हुए उनके पास दरम होगा, ठीक है, 1 दरम का जो कॉइन होता है, ठीक है। कॉइन का मतलब ये है, ठीक है। और इसमें कॉइन्स कौन से होंगे, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोल है, यहाँ पे मेरे पास लिस्टेड हैं कॉइन जो मैंने सिलेक्ट अपने लिए किए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको भी इसकी लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। RSR है, JSM है, CFX है, CHR है, ठीक है। ऐसे बहुत से कॉइन्स की मैंने सिलेक्शन वगैरह की हुई है। माय गॉड, ये तो कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्रिप्टो में हमारे पास होते हैं कॉइन्स, ठीक है। ये कॉइन जो मेरे पास मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। देन अगर फॉरेक्स की बात की जाए तो फॉरेक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मीनिंग है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, करेंसी यूज होती है, ठीक है। फॉरेक्स में, फॉरेक्स में करेंसी हमारे पास यूज होगी जिस तरह नॉर्मल अक्सर लोग करते हैं, वो डॉलर्स अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। रुपीस को छोड़ के डॉलर्स रख लेते हैं कि जब डॉलर्स की प्राइस बढ़ेगी रुपीस के अगेंस्ट, तो हम इसको सेल वगैरह कर देंगे। तो फॉरेक्स में क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा सकूं फॉरेक्स, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि
GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, USD डॉलर्स, ठीक है, कि डॉलर्स के बदले पाउंड की जो ट्रेडिंग होती है, या ब्रिटिश पाउंड है, हमारे पास यूरो है, ठीक है। तो ये फॉरेक्स वगैरह में क्या होगी, करेंसी की ट्रेड वगैरह होगी। और स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं। शेयर्स किसके शेयर है, अमेजोन के शेयर्स हैं, फेसबुक के शेयर्स हैं, उसके बाद टेस्ला के शेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स होते हैं। तो शेयर प्राइस की, किसी कंपनी के प्राइस के आप शेयर खरीद लेते हो कि शेयर जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो। बाकी जब हमारे आगे सेशन आएंगे तो मैं आपको क्रिप्टो पे भी अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे, हम फॉरेक्स पे भी करेंगे और स्टॉक मार्केट में भी करेंगे, और आप देखेंगे कि हाँ, ये जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो सब पे किस तरह काम कर रही होंगी। देन उसके बाद ये है कि बाइनांस भी हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज होंगी, स्पॉट और फ्यूचर। अभी अगर स्पॉट की बात की जाए तो मैं, खैर कुछ चीजें तो आप बाद में इजीली आपको समझ आ जाएंगी जैसे जैसे आप इन चीजों पे रिसर्च करेंगे, लेकिन इस टाइम मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। स्पॉट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग में एक बिटकॉइन ले ली, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपने अभी, अगर जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $60,000 या $50,000, जो भी चल रही है, ठीक है, $50,000 चल रही है, अगर आपने एक बिटकॉइन ले लिया, तो वो बिटकॉइन स्पॉट ट्रेडिंग में जो आपने लिया वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप उसको यूज करें, आप उसको वेस्ट कर दें, आप उसको 100 ईयर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज वैलेट में डाल दें, तो वो अभी आपकी 100% क्या है, उस पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी मलकियत, ठीक है। क्या उसमें ये होगा कि अगर आपने 50,000 पे ले लिया, तो इसकी अगर प्राइस ड्रॉप होगी तो डेफिनेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो प्राइस ड्रॉप होगी, अगर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी जितनी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ लेवरेज वगैरह नहीं होती, ठीक है। सिंपल, आपने अगर फॉर एग्जांपल स्पॉट में आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने बिटकॉइन $100 की प्राइस थी, आपने यहाँ पे बाई किया है, जैसे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी 150 पे चलेगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 150 होगी। अगर नीचे चलेगी, ठीक है, यहाँ से इसकी प्राइस 100 से नीचे चलेगी 70 या 80 या समथिंग कुछ भी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो इतनी रहेगी, ठीक है। देन अगर आज फिर हम जाते हैं इस पे फ्यूचर ट्रेडिंग पे। ओके, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो भी आपने कॉइन लिया वो आपकी मलकियत हो गया, ठीक है, कि वो आपका अपना नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने उसकी कुछ यहाँ से अगर कुछ बाइंग की है, ठीक है, तो ये फुल टाइम आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 से आपने अपने ट्रेड वगैरह ओपन की है, तो स्पॉट की तरह इसकी कीमत भी ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट वगैरह होगा। लेकिन जब इसकी प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, तो अगर आपने $100 से बाइंग की है, ठीक है, तो जहां पे $100 आपके खत्म हुए, आपकी ट्रेड इसने क्लोज कर देनी, कि आपके पैसे कट गए और चले निकले आप इससे, ठीक है। तो ये चीजें स्लोली स्लोली आपको खैर समझ आएंगी, बहुत माइनर सी चीजें हैं। और फ्यूचर में आप लोग लेवरेज ले सकते हैं। सिंपल चीज ये समझने की है स्पॉट और फ्यूचर में, के फ्यूचर में आप इसमें कुछ लेवरेज वगैरह ले सकते हैं। लेवरेज क्या होती है, लेवरेज होती है लोन, या आप कर्जा कह लें, ठीक है। मीन $100 से अगर आपने ट्रेड ओपन की है, $100 से, आप बाइनास को कहते हैं कि आप हमें लेवरेज दो 10x, ठीक है। 10x का मतलब ये है कि 10 टाइम, x का मतलब होता है टाइम्स, कि अगर आपने 100 से ट्रेड ओपन करनी है, तो आप वो आपको 10 गुना ज्यादा पैसे दे देंगे, 10 टाइम्स मोर मनी देन $100। तो आपकी ट्रेड अगर 100 से आपने ट्रेड ओपन करनी है, तो 10x आप लेवरेज देंगे, तो ये ऐसा होता है 100 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, प्लस 10 टाइम्स आपको वो लोन दे देंगे, ये कर्जा दे देंगे, ये लेवरेज दे देंगे, तो आपकी जो ट्रेड ओपन होगी वो $100 से नहीं होगी,
वो भी $1000 से ट्रेड आपकी ओपन होगी, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी 1000 के हिसाब से होगा। लेकिन फिर जब अगर आपने ट्रेड सेटअप अच्छी नहीं लगाई, ठीक है, प्राइस नीचे जाएगी, तो अभी ट्रेड तो आपकी 1000 से ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन आपके अपने जो रियल मनी थी वो तो $100 थी। तो जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी, आपको $100 लॉस में चले गए, तो बाइनांस जो भी एक्सचेंज है आपकी ट्रेड वहां पे क्लोज कर देगी और आपको टेक आउट कर देगी ट्रेड में से, ठीक है। तो ये आज की सिंपल सी तो कुछ चीजें थी जो आपका समझाने वाली। यार ये कुछ लोगों को तो ये चीजों का आइडिया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है इन चीजों को लेके या बेसिक्स को लेके, तो आप अपना क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। यस गुलाम इसाक, आपने अपना माइक ओपन किया, आपको कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन जी बेसिक को सर। लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये स्पोर्ट के बारे में मेरे को आइडिया भी है, और शायद आपके साथ बात भी हुआ है कि कैसा, मतलब इसकी मिसाल ऐसा है कि अगर आप एक प्लाट लेता है और प्लाट के वो आपके पास ही होता है, अगर उसका रेट ज्यादा हो जाता है तो आप बेचो और अपना पैसा, अदरवाइज उसका अगर प्राइस जो है ना वो कमती हो जाए तो अपना पास रखो। तो फिर देखो, अगर आपने अच्छी जगह पे लिया है तो हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 महीने के बाद वो आगे आगे जाके जो है ना आपको भी बताएगा कि मतलब कौन सा प्लाट ही लेना है। इसका मिसाल ऐसा ही है सर। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फ्यूचर में सर, फ्यूचर में एक चीज है, मिसाल के तौर पर आपने लेवरेज लिया है और सोचो कि 10x नहीं लिया है, सिर्फ 1x लिया है, तो इसकी मिसाल सेम सेम स्पोर्ट की तरह है या थोड़ा अलग है? एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर आपके पास मिसाल के तौर पर आपने बिल्कुल 1x पे सिर्फ फ्यूचर को लिया है, तो अगर उसका प्राइस ऊपर ही गया है तो फिर तो वो आपकी स्पॉट ही है। मतलब स्पॉट ही है। लेकिन अगर नीचे गया तो वही, मतलब आप अपना ट्रेड क्लोज करवा के डेफिनेटली, जो क्योंकि ये प्लॉट का एक स्पॉट रेट में होता है वो जो है ना अपना पैसा निकाल। इसमें स्पॉट में तो ये है कि आपके जो कॉइन था उसकी जो प्राइस है वो नीचे चली गई, तो फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी ट्रेड है वो क्लोज नहीं होती। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर आप प्राइस नीचे चलेगी और अगर आपका 100 का पोर्टफोलियो है, तो आप $100 लॉस में जाते तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है सर। हेलो। और दूसरा ये सर, हाँ, क्योंकि इधर ये है कि इसे तो इजी लगता है, बट रियल में अगर आप जिस तरह आपने बताया कि एक्सचेंज को इस्तेमाल करना थोड़ा इजी है, लेकिन हमने खुद भी ये फेस किया हुआ है। ऐसा कोई अगर नया बंदा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद आपको भी सर एक्सपीरियंस भी ये लगता भी होगा, बहुत ऐसा आदमी है जिसको जो है ना बाइनांस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं, इस्तेमाल करने में, बाय करने में, सेल करने में, उसका जो है ना फ्यूचर में जाके वॉलेट जो है ना, स्पॉट वॉलेट, फ्यूचर वॉलेट, ऐसा बहुत चीज़ है। तो ये अभी आउट ऑफ टॉपिक भी है, लेकिन सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ आगे जाके हम बाइनांस का जो यूजेज है, जिस तरह जो है ना ट्रेडिंग का यूजेज है, तो हमको एज ए रिकॉर्डेड मिलेगा ना? डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू। हेलो जी हेलो। यस वरिंदर। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚ ਕੋਇਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ ਵੀ 0 ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਇਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? देखिए ये चीज डिपेंड करती है कि वो कॉइन कन्वेंशनल है या अनकन्वेंशनल कॉइन। वो उसकी कल या परसों की क्लास होनी है, तो मैं वो आपको बताऊंगा कि कुछ कन्वेंशनल कॉइन्स हैं वो तो रह जाते हैं, और कुछ कन्वेंशनल कॉइन्स होते हैं जो जिनकी प्राइस 0 से नीचे जब ड्रॉप होती है, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल होता है जब उन पे ड्रॉप हो जाती है, तो वो फिर सम टाइम ऐसे हैं कि वो कुछ एक्सचेंजेस उनको डीलिस्ट कर देती हैं। तो उसका सेशन होगा इस पे स्पेशल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋर्स ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੋਗੇ? नहीं ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट ये मैं दे दूंगा, हाँ जी, दे दूंगा जब इसकी कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो मैं दे दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। और यहाँ पे एक मैसेज है कि स्टार्टिंग हमें किस पर ट्रेड लेनी चाहिए है, स्पॉट और फ्यूचर। ये तो बताने वाली बात है, ये तो मैं आगे बताऊंगा, ये पहली सेशन में तो बता ही नहीं सकता कि हमें स्पॉट पे करेंगे या फ्यूचर में करेंगे। और बाकी ये कि हम स्टार्टिंग में डेफिनेटली
जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो स्पॉट में ही करेंगे। देन और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बशरत अली, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर। सर आज मेरा पहला दिन है और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, तो आज का तो मुझे इतनी ज्यादा कोई बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और ये भी नहीं पता कि क्रिप्टो से मुझे ट्रेडिंग करनी है या किसी और जगह से, तो वो भी आपने बताना ही है क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से 60% ऐसे हैं, क्योंकि मैं साथ साथ में देख रहा हूँ सबको मेरे साथ वो क्योंकि जो आपने क्वेश्चन डाले उनको तो मेरे ख्याल में आती है, मैं तो बिल्कुल जीरो पे हूँ। डेफिनेटली 60% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको अपने साथ लेके चलूं, ना कि जस्ट यहाँ पे सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी कि मैंने जस्ट क्लास देनी और क्लास दे के खत्म कर देना। नो, जब तक आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे, देन उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आपके 30 सेशन हो चुके हैं और आप जाएं आप ट्रेड करें। नो, आपको जो कंप्लीट गाइडेंस है वो कंप्लीट गाइडेंस आपकी होगी। और उसमें यह है कि आप जस्ट 30 क्लासेस का कोर्स नहीं है एक्चुअली, कि आपको एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ जो स्टेप्स हैं उन पे आपको लेके जाना है। तो आप बिल्कुल इन चीजों को अपने माइंड से निकाल दें, हर तरह की आपके साथ कोऑपरेशन होगी। डोंट वरी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो उम्र की मुबारक, बहुत बहुत थैंक यू सर। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। और दूसरा सर मुझे समझ में नहीं आ रही मैं कैसे ये क्वेश्चन करूं। ये यानी जब मैं किधर फॉर एग्जांपल ट्रेड लेता हूं तो लॉस हो जाता है, हम्म। तो अकाउंट बैन हो जाएगा या सिर्फ वो पैसे ही कटेंगे? लॉस हो जाता है, मैं आपकी बात समझ नहीं। ठीक है, लॉस हो जाता है ये तो जैसे हम्म। आप बोल रहे थे कि लेवरेज लिया और उन लोगों ने किक आउट कर दिया आपका ट्रेड को। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसके कहने का मकसद ये है कि आपकी ट्रेड क्लोज कर दी। ओके, जस्ट वो बैन क्यों वैसे अकाउंट करेंगे? रहेगा वो यानी? बैन करके अपनी शॉप थोड़ी बंद करेंगे। ओके ओके सर, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जुबैर हुसैन। कैसे हैं इधर सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे उम्मीद है। अच्छा, मैं दो चीजें जो है ना, कुछ एक तो क्वेश्चन है मेरा, और एक मैं सेकंड करूंगा वरिंदर के क्वेश्चन को, कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई ले लेते हैं स्पॉट में, अगर उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है तो क्या होगा ना। हम्म तो ठीक है, मेरे मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ था। मैंने कुछ टोकन्स बाय किए थे, हम्म तो उस वक्त मैंने $5,000 के टोकन बाय किए थे, लाइक सेफ मून, सेफ मार्स। हम्म तो फिलहाल उनकी कीमत जो है ना, वैल्यू, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। तो जो मेरी अमाउंट थी ना $5 की, वो भी बिल्कुल ऐसे समझो सेंट्स में आ गई है ना। तो आई थिंक कॉइन तो आपके पास ही रहेंगे, मगर उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। वैल्यू खत्म हो रही है। यस। और दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बीइंग अ बिगिनर, तो आप किस में हमें सजेस्ट करेंगे, कौन सी मार्केट में हम जो है ना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में? और देखें, आई थिंक आप ग्रुप में हैं, जो हमारा एक अनऑफिशियल ग्रुप है जिसमें अक्सर पोस्ट वगैरह आती रहती जी है। जी। तो उसमें आप लोग, आज भी कुछ पोस्ट ऐसी थी कि जो फॉरेक्स पे थी, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी, कि वो आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको साथ में गाइड भी करूंगा कि आपने किस तरफ जाना है। अभी इस टाइम पे उस पर बात करनी तकरीबन फजूल है। बाकी तो मैं ये नहीं कहता कि आप ओके, ठीक क्रिप्टो पे करेंगे, तो मैं आपको लोगों को गाइड करूंगा उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर लिक्विडेशन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बता दो, और मार्जिन के बारे में थोड़ा बता दे। ये बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सर जो लास्ट में आपने मुझे बताया लेवरेज के बारे में, ये जो हम इनसे लेते हैं, हम्म। ये लेवरेज लेके हमारा जो प्रॉफिट है ये $1000 पे शो करेंगे। अगर यही लॉस में जाती है तो ये लॉस भी 1000 पे शो करेगा या $100 से? नहीं, लॉस भी फिर 1000 वाला शो होगा। जब प्रॉफिट और हम्म जब प्रॉफिट देखें, जब आपको प्रॉफिट होगा तो फिर आपको प्रॉफिट $1000 वाला होगा, ना कि जी $100 वाला। तो फिर जब लॉस जी होगा तो फिर भी वही वाला होगा। ठीक थी। ये तो फिर पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि जितना पॉइंट्स हम एक दो पॉइंट का मार्जिन ही फिर रह जाता है तो ये राइट, अकाउंट जल्दी वॉश हो जाता है। जल्दी वॉश हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं गाइड करूंगा आगे कि किस तरह हम अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे हैं इसमें लेवरेज। क्योंकि लेवरेज देखें, लेवरेज का फायदा भी है और लेवरेज के जो साइड इफेक्ट्स हैं, नुकसानात हैं, वो भी हैं। लेकिन अगर जी आपको एक प्रॉपर वे से उसे यूज करें, अभी जिस तरह अगर हम बात करें कि नाइफ है, ठीक है, नाइफ को हम फ्रूट कटिंग के लिए यूज करें तो हमें हमारा फायदा है। अगर हम उसको किसी का गला काटने के लिए इस्तेमाल करें तो फिर तो नुकसानात है, ठीक है। जी सर, तो वो बिल्कुल सर। हम जो चीज इन्होंने देखें, जो चीज मार्केट मेकर्स ने हमें दी है, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ उनका फायदा होता, लेवरेज में सिर्फ मार्केट मेकर्स का डेफिनेटली फायदा है और वो इससे अप्रोक्सीमेटली 90% फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जी अगर सिर्फ उनका फायदा होता और ट्रेडर्स का उसमें फायदा ना होता तो ये कभी नहीं चल सकती थी, ये लेवरेज, ठीक है, बंद हो जाती। क्योंकि जब लोगों को नजर आ जाता कि सिर्फ मार्केट मेकर से सिर्फ प्रॉफिट उठा रहे हैं तो कोई इसे यूज ना करता, ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिट है तो ये कंटिन्यू तक चल रही है, तो हम इसको प्रोफेशनली यूज करेंगे और इससे फायदा भी उठाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको उम्र की मुबारक। और थैंक मुझे ये सवाल पूछना था कि जो हम उनसे ले लेते हैं, लेवरेज लेते हैं, यू। 10x की ले लेते हैं, ठीक है, हमारा तो $100 है, हमें प्रॉफिट मिलता है $100 के हिसाब से। लेकिन 1000। जो हमने लेवरेज ली हुई है, हाँ, 1000 के हिसाब से, तो जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो क्या वो हमें पूरा प्रॉफिट मिलता है या हम जो मतलब हमने लेवरेज ली होती है वो डिस्कनेक्ट होता है उसका? डेफिनेटली देखें, आपको लेवरेज किसने दी है? बाइनास ने, वही। एक्सचेंज ने, ठीक है। हाँ, लेकिन तो मतलब वो मेरा सवाल तो मतलब ये है कि जो हमारे पास $100 है, हमें तो प्रॉफिट $100 के हिसाब से मिलेगा ना? नहीं, $1000 के हिसाब से मिलेगा, वो लेकिन अच्छा, ओके। जी जी, ले एक्चुअली देखें, बाइनास आपको या कोई भी एक्सचेंज आपको क्यों देती है लेवरेज? वो समझती है कि ये बंदा, ये ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है। बाइनास खुद से हम्म ट्रेडिंग नहीं हम्म। कर रही, बाइनास आपको सर्विसेज दे रही है ट्रेडिंग करने के लिए। तो उनके पास तो पैसा है, वो तो एक ठीक है, मार्केट। उनके पास तो डॉलर्स हैं। तो वो कहती है चलो ये बंदा है, इसको हम दे देते हैं, ये खुद भी प्रॉफिट कर रहा है तो हमें प्रॉफिट बना के दे देगा। तो जब फिर आप प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट में कुछ शेयर वो भी ले लेते हैं और आपको भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब लॉस होता है तो फिर बाइनास अपना लॉस तो नहीं करती, क्योंकि उसका वो तो उसका हाँ सही है। उसका कंट्रोल होता है ट्रेड पे, ठीक है, वो देख रही है। हम्म। तो वो फिर क्या करती है कि सिर्फ आपका लॉस करवाती है, अपना लॉस नहीं करती, लेकिन प्रॉफिट आपको देती है। नहीं, मेरा मतलब यही है, सवाल यही है ना कि देखिए बाइनेंस है, आपने और भी मुझे बहुत सारी हमने आज मार्केट दिखाई है कि इसमें आप एक्सचेंज है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि फॉरेक्स है, फॉरेक्स बोल रहा हूँ, मेरे पास एक और है इस तरह हम्म की, ठीक है। हम्म तो इन लोगों का अपना भी प्रॉफिट होता है। मिसाल आप एक कॉइन ओपन करते हो 1000 पे, वो ऊपर चला जाता है, वो 1100 में हो जाता है। तो जो हमें हमें जो मिलता है वो हमें हमारे 100 के हिसाब से मिलता है, बाकी जो है वो प्रॉफिट वो ले लेते हैं। नहीं नहीं, बाइनास में ऐसा नहीं, बाइनास में मिलता है, हम्म। बाइनास में। लेकिन वो तो ये ऐसा नहीं कि वो 1000 का जितना बनता है वो सारा नहीं मिलता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शेयर बाइनास रख लेती है, लेकिन आपको ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती ओके सर, थैंक यू वेरी मच। है। वेलकम वेलकम। और आपका नाम आईफोन लिखा हुआ है, आप काइंडली जो जो भी आपकी आईडीज हैं तो आप उन पे अपना रियल नेम लिखें, ठीक है, अपना सही हो गया, मेरा नाम रियल। जुबैर है, आपसे बात हुई थी। जी जुबैर, मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको नाम जी, के साथ, कहाँ पे हैं, क्या काम करते हैं, सब जानता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम वेलकम। सर जी मैंने एक क्वेश्चन किया है लिखकर। लकी सिंह, आपने लकी सिंह जी आपने सर। जी सर। मुझे देखना पड़ेगा अभी। आप डायरेक्टली मैंने
मैंने ये पूछा है हफ्ते में कितने दिन क्लासां होंगे पंजाबी च मैं पूछदा सिद्धा मैं पंजाबियां ते अच्छा तो हफ्ते च तकरीबन 5 दिन क्लासां होंगी ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ सोमवार फ्राइडे तो फ्राइडे तक ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਹੀ ਹੈ हम्म, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਈ YouTube ਤੋਂ ओके ओके थैंक यू सर वेल बस यही हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही? जी कमरान आ रही है सर मैंने ये पूछना था, ये जो आपने चार्ट ओपन किया हुआ tradingview.com का, हम्म, ये जब मैं अपने लैपटॉप में ऑन करता हूँ तो मुझे ये इंटरफेस शो नहीं होता, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है ये। अच्छा चलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कल खैर इस पे सेशन होगा आपने यहाँ पे जाके ट्रेडिंग व्यू करना है ठीक है ट्रेडिंग व्यू ओपन होगी प्रोडक्ट पे जाना है ठीक है ये प्रोडक्ट्स के बाद सुपर चार्ट्स पे जाना है आपने ठीक है, पास ओपन हो जाएगा ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम हेलो, जी वाजिद क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का आप कैसे हैं हेलो, अल्लाह सर आप सुनाए। बस ठीक ठाक सर ये जो बाइनांस है, हम्म हेलो, जी जी बोले बोले मुझे आवाज आ रही जी जी बोले आवाज आ रही है वाजिद आपकी आवाज आ रही है मुझे ये इंटरनेशनल लेवल पे अब हो रहा है कि नहीं? दोबारा अपना क्वेश्चन करें आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही थी बहुत ज्यादा ये बाइनांस है मतलब ये अब इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है कि नहीं एक्सचेंज? इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रही है कुछ कंट्रीज में नहीं हो रही अभी कनाडा में नहीं हो रही और फिलिपाइन में नहीं हो रही वो गवर्नमेंट की कुछ उसके उनके साथ डिस्प्यूट्स हैं आई थिंक कोई कनाडा से यहाँ पे है आई थिंक है कनाडा से लकी सिंह जी मैं वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी वहाँ पे क्या इशू नहीं चल रही है ते कनाडा कनाडा में नहीं चल पता नहीं सर, इतने चलती नहीं है हाँ, तो- रिस्ट्रिक्शन लेके आंदा जब चल रहे हैं तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है बनिया से चले तो एक्सचेंज बहुत है वो यूज करें ਯਾਨੀ VPN ਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ VPN ਹੁੰਦੀ ਲਗਾ VPN ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ अच्छा ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ सर अगर हमने मतलब ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ जी ट्रेडिंग में सर अगर हमने वो लगाया तो अगर मतलब हमने मतलब कि 100 रुपये लगे वो लोगी तो मतलब हमारा अकाउंट लगेगा या मतलब ट्रेडिंग चलती है? आपकी तरफ इंटरनेट कोई इशू है वाजिद दोबारा क्वेश्चन करें बिल्कुल समझ नहीं आया मतलब सर अगर हमने मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में मतलब हमारी ट्रेडिंग चल रही है हम्म तो मतलब हमारा मतलब $100 पे लगा हुआ है ट्रेड, ठीक है अगर वो लॉस हुआ है मतलब ट्रेडिंग हमारी चलती रहेगी या मतलब उससे रुक जाएगी वो? डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग अगर आपके पास पोर्टफोलियो $100 का है तो जब आपका लास्ट $100 होगा तो आपकी ट्रेड खत्म कर देंगे मतलब रुक जाएगी? जी बिल्कुल रुक नहीं जाएगी आपके पैसे भी चले जाएंगे साथ में ठीक हो गया सर, जी शुक्रिया सर। वालेकुम सर वालेकुम सलाम यस उजैर सर कैसे हैं आप? मैं ठीक आप सुनाए कैसे जी सर बिल्कुल ठीक सर क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने कहा कि अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं हम्म तो अगर हमारे पास $100 है तो 10x की हम लेवरेज लगाते हैं हम्म तो हमारे पास $1000 के हिसाब से होगी जो हम ट्रेड लेंगे। हम्म तो सर क्वेश्चन ये था कि जो लेवरेज फ्यूचर में हमें लेवरेज से बनेंगे हमारे $1000 हम्म क्या हम फ्यूचर से स्पॉट में इसको ट्रांसफर करके स्पॉट में ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो जाए या तो फ्यूचर में ले सकते अगर आपको प्रॉफिट हो जाए ठीक है आपने फ्यूचर में ट्रेड लिए आपको प्रॉफिट हो गया तो वो आपको रियल प्रॉफिट है जिस तरह आपके पास $100 अपने होंगे तो उस तरह वो अगर आपने $100 से आपने 10x लेवरेज ले ठीक है फिर आपने जी सर उसके ये हुआ कि आपकी जो ट्रेड थी उससे आपने $400 बना ली ठीक है ट्रेड क्लोज हो गई आपके $100 आपके अपने हैं $400 आपको प्रॉफिट हो गया ये टोटल प्रॉफिट आपका टोटल आपकी जो पोर्टफोलियो है अभी वो कितना हो गया $500 ठीक है ये $500 रियल है रियल मनी है आप इसको चाहे फिर फ्यूचर सॉरी स्पॉट में लेके जाएं
चाहे निकाल लें, चाहे विड्रॉ करवा लें, चाहे जो मर्जी कर लें, किसी को ट्रांसफर कर दें, ये आपके अपने में रियल मनी। जी जी ओके। एक और क्वेश्चन था जी सर, पूछना ये है, आपके स्पोर्ट की तो समझ आ गया है, इसमें हमारी अपनी मल्कियत होते हैं, हम ओनर होते हैं, जो भी कॉइन बाई करते हैं, चाहे हम जितनी मर्जी देर तक होल्ड कर लेंगे। तो फिर ये ऊपर से लेवरेज भी होते हैं जो इसको गुना होता है, जैसे 10x 15 या जितने भी एक्स में करना चाहें। तो सर ये क्या सूद के ज़मरे में नहीं आता? मैं तो करता हूँ, मुझे तो नहीं ये लगा। कहानी थी हर बंदे की अपनी रिसर्च। आप भी रिसर्च करें ना, आप थोड़ी बहुत आप भी रिसर्च करें। जी ओके अजीम, आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट अपना माइक ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आज क्लास मैंने लेट ज्वाइन की है, तो इसकी पहले वीडियो विल कहाँ पे मिलेगी सर मुकम्मल? डिस्कॉर्ड। चलें, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप दुबई आ गए नहीं आए? दुबई आपने जो नहीं, ईद के बाद इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि ये जो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की जो आपने नेचर का डिफरेंस बताया है, ये क्रिप्टो फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में ये सेम ही रहता है या मतलब ये भी आप जस्ट क्रिप्टो में? ओके, और ये इतनी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं फॉरेक्स में और स्टॉक मार्केट के लिहाज से? उसका मैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगा। ओके थैंक्स। एनीवन? जी वालेकुम सलाम। सर मीन कितने डॉलर होने चाहिए सर जब ट्रेडिंग मतलब बंदा स्टार्ट करे? जब स्टार्ट करे $0। नहीं मतलब कितने होने चाहिए हमें? मिनिमम अगर बंदा जब स्टार्ट करे मतलब कितने पैसे तक लगाने चाहिए बंदे को? यार ये तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो आप सीखें, ठीक है? लर्निंग के टाइम किसी ने ट्रेड नहीं करना। देन उसके बाद इस पे जो स्टडी सीखेंगे उस पर प्रैक्टिस होगी, ठीक है? 10 to 15 डेज आपको प्रैक्टिस करेंगे, मैं उसका आपको तरीका बताऊंगा। देन उसके बाद छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर वो डिपेंड करता है ना, अभी हर बंदे की अपनी छोटी अमाउंट डिफरेंट होती है ना, किसी की $50 होगी तो किसी की $500 स्मॉल अमाउंट होगी। तो वो खुद आपको क्लासों में ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी जब मैं नेक्स्ट चीज आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा। जब हम बातें करें तो ऑलरेडी आपको, क्योंकि टॉपिक से हट के भी काफी बातें होंगी, ठीक है, जो मैं करूंगा, तो फिर आपको खुद ही गाइडेंस हो जाएगी। तो बाकी ये है कि अगर जो टोटली बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनको तो अपने आपको टाइम देना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्लासेस तो ये होंगी, देन 10 डेज और 15 डेज, ठीक है? देन उसके बाद वो स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सर लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल पे हो सकती है? मोबाइल पे भी हो सकती है, लेकिन जो अभी मोबाइल इस तरह डिजाइन की गई ना कि जो काम मोबाइल पे हो सकते हैं वो लैपटॉप पे सारे काम हो सकते हैं, जो लैपटॉप पे सब काम हो सकते हैं वो मोबाइल पे हो सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, इजी होता है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम डेल है, क्या नाम है? सर नदीम सर। जी नदीम बैरिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी नदीम सर, मैंने पूछना था, बाइनांस में जैसे हमारे पास वॉलेट्स होते हैं, मतलब स्पॉट में होते हैं, ये फंडिंग में हमारा पैसा होता है, तो उसमें से हम ट्रांसफर करते हैं फ्यूचर में। जी। तो जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो फ्यूचर का मतलब टोटल बैलेंस उसमें यूज होता है या उसमें से भी हम यूज कर सकते हैं? उसमें भी जैसे हम मतलब फॉरेक्स में करते हैं 0.01 का हम लेते हैं या उस तरह? हाँ, वो मैं बताऊंगा आगे। जो देखें, ये जितने भी वैलेट्स हैं, ये सिर्फ वैलेट, जिस तरह आपको वैलेट का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है, जिस तरह
आम वैलेट होता है, ठीक है, मतलब जिस वैलेट में पैसे पड़े होते हैं, ठीक है। तो देन बाइनांस से थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर दिया ये बाकी एक्सचेंज ने कि अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो स्पॉट में आपने कितने डॉलर रखने हैं वो आप स्पॉट में कर लें, या फिर आप बाकी जो आपके पास डॉलर हैं वो फंडिंग में छोड़ दें। फिर आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फंडिंग में से कुछ छुटा के आप फ्यूचर में डाल दें कि आपका जो दूसरे वैलेट्स वो यूज ना हो, ठीक है, आपको वही वैलेट यूज हो जिसमें। तो इस तरह से मतलब फ्यूचर में जितने की हमने ट्रेड लेनी है उतना ही उसमें बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। हाँ, उतना ही बैलेंस, फिर उसके बाद भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपके $100 पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने ट्रेड $50 की लेनी है, तो उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आगे कि आप अगर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपका पूरा $100 यूज हो सकते हैं, और एक ऐसा होगा कि आप उसमें जस्ट $50 कि आपने ट्रेड लिया तो $50, या अगर आप लास्ट में जाते हो $50 जैसे खत्म होंगे तो क्लोज हो जाएगी, बाकी जो फ्यूचर में $50 पड़े हुए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। स्टॉप लॉस में आएगा ये या कोई अलग मेथड है इसका? नहीं, इसका अलग मेथड है। तो वो उसमें होता है ना कि उसमें होता है एक होता है क्रॉस, होता है एक आइसोलेटेड होता है, ठीक है, दो डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। अगर आप क्रॉस यूज करते हैं तो आपका फुल फ्यूचर वैलेट यूज होगा, और अगर आइसोलेटेड यूज करते हैं तो फिर आप जितनी आपने ट्रेड ओपन की है वही डॉलर यूज होंगे। तो ये आगे चीजें आने वाली हैं, अगर आपने अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो फिर आप छोड़ें इसको, मैं आगे क्लियर करूंगा ये चीजें। और स्टॉप लॉस तो डिफरेंट चीज है। चल ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम नदीम। और अपना जो ये नाम है ये चेंज कर लें, डेल से चेंज कर नदीम कर लें, ठीक जी जी मैं चेंज कर, नेक्स्ट टाइम इजी होगा मेरे लिए। ओके ओके। हाँ, आई थिंक अभी क्वेश्चन सबके हो चुके हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए ये अभी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में आपको डिस्कॉर्ड पे आपको मिल जाएगी। तो जो ऑलरेडी डिस्कॉर्ड में उनको मिल जाएगी। हेलो, यस वरिंदर। सर ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ हर क्लास की ਫਰਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है इस क्लास की। तो अगर आपकी क्लास ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ, वो अलग है, ये न्यू क्लासेस। ओके सर, ओके, सब क्लासें मिल, थैंक यू। ओके, वेलकम। और दूसरी बात है, एक और चीज, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्कार्ड में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो अभी जो डिस्कार्ड में नहीं है, ये बात आप सबके लिए है कि आपने क्या करना है कि डिस्कार्ड पे जो लिंक है मैं दोबारा आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिन्होंने अभी तक डिस्कार्ड में नहीं अभी तक इंटर हुआ। अभी तक जैसे डिस्कार्ड पहले वो हैं जिन्होंने अभी तक डिस्कार्ड डाउनलोड नहीं की, तो आपने डिस्कार्ड डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, उसमें अपनी आईडी बनानी है। आईडी किस तरह बनती है आपको पता है, या आप अपना ईमेल देंगे या मोबाइल नंबर देंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, नाम वगैरह होगा, वो देने के बाद आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बन जाने के बाद, ठीक है, कुछ तो डायरेक्टली जो मेरा डायनास कैपिटल का जो सर्वर है इस पर ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको डायनास कैपिटल वहां पे नजर नहीं आ रहा तो दोबारा आपने क्या करना है, आईडी बनाने के बाद उसको साइड में रखना है, बंद करना है, डायरेक्ट ग्रुप में जाना है, दोबारा उस जो लिंक होगा उसको क्लिक करना है ना, तो आप आएगा एक्सेप्ट इनवाइट, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसमें आ जाएंगे। उसमें आने से आपको सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मैं आपको आपने मुझे वो अपनी जो आईडी होगी डिस्कार्ड की वो मुझे शेयर करनी है, ठीक है। मैं आपको फिर ऐड करूंगा उस जो अभी हमारा अप्रैल सेशन है इसमें ऐड करूंगा, तब आपको वो मिलेगी, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने वो डिस्कॉर्ड की डाउनलोड की है, वो आपके पास आ गई है या नहीं, तो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। आप मुझे डिस्कॉर्ड की आईडी जो है ना वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा। ठीक 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 ठीक। एक दफा बाकी मैं अभी जिन्होंने डाउनलोड भी कर लिया है ना, तो मैं अभी थोड़ी देर में वो डिस्कॉर्ड का लिंक सेंड कर दूंगा। एक दफा जिसने ऐड कर भी लिया ना तो एक दफा दोबारा जाकर चेक कर ले कि क्या मैं ऐड हो चुका हूँ सर्वर में या नहीं, ठीक है। एक दफा उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।